मुंबई में जो है वो हफ्ते के रोज़ तमाम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं जिनमें चाइना भी शामिल है वो भी होगा, और ये जो मीटिंग है ये ताज होटल में होगी। जो हम जानते हैं कि मुंबई अटैक जब हुआ था 26 नवंबर 2008 को, तो उसमें ताज होटल पे भी हमला हुआ था। तो वहाँ पे मीटिंग हो रही है और इसकी एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस तो है, क्योंकि भारत इस सारे इशू को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लाइव रखना चाहता है, और ये हम सब जानते हैं कि भारत की पॉलिसी क्या है। फिर इस मीटिंग के बाद रीथ लेइंग सेरेमनी भी वहाँ पे होगी। उसके बाद फिर न्यू दिल्ली में हफ्ते के रोज़ एक कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिससे भारत के वज़ीर ख़ारजा जो हैं डॉक्टर जयशंकर वो की नोट एड्रेस करेंगे। उसके बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि जब नवंबर में भारत को प्रेसिडेंसी मिलेगी एक माह की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी न्यूयॉर्क जाएं और एक इजलास की वो सदारत करें। और मुझे लगता है कि ये भी उसको कोइंसाइड किया जाएगा 26 नवंबर के वाक़े के साथ, क्योंकि भारत पिछले कई सालों से इस इशू को लाइव रखा है, और पिछले कुछ 3-4 सालों में उसने कुछ 5-6 नाम भी ऐसे तजवीज़ किए हैं। कम से कम 5 नाम हैं जो पाकिस्तान नेशनल्स हैं, उनको जो टेररिज्म लिस्ट है यूएन उनको डेजिग्नेट करे एज टेररिस्ट। वो चाइना ने बिल्कुल बजा तौर पे उन पर टेक्निकल होल्ड लगाया हुआ है, क्योंकि चाइना का ख्याल यही है कि इन जो 5 अशख़ास जिनके बारे में भारत ये चाहता है कि इनको टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जाए, तो उनके बारे में इत्तलात अभी मुकम्मल नहीं है कि वाकई वो दहशतगर्दी के मामलात में मुलव्वस थे कि नहीं थे। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, बेसिकली यूएन काउंटर टेरर मीट, जिसमें जो बेसिकली जो इंडिया का मौक़िफ़ है, द पर्सपेक्टिव व्हिच इज कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस, कि अभी रिसेंटली आई थिंक जो ये 26/11 के हवाले से ये जो यूएन काउंटर टेरर मीट हो रहा है, उसमें आई थिंक उसी होटल के अंदर ये सब जो पाकिस्तान के बारे में एक पूरी दुनिया को प्रेजेंटेशन दी गई कि देखो वहाँ से टेररिज्म एमिनेट हो रहा है। मैं तो सिर्फ बोलता हूँ कि इंडिया की बिल्कुल क्लैरिटी है इसमें, वी आर एब्सोल्यूट क्लियर दैट अगर भारत का क्लैरिटी किस चीज में है, भारत का क्लैरिटी इस चीज में है कि पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। जो टेररिज्म निकलता है वो पाकिस्तान से निकलता है, और जब तक टेररिज्म वहां से निकलेगा हमारे लिए अपने देश का जो प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी पे काफी असर पड़ेगा। आपने जहां तक कहा इंडिया की, मैं सिर्फ आपको याद दिला देता हूँ चीमा साहब कि अगर जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर वो बोलते हैं, जो बाइडेन, दैट पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो हम तो हम तो बोल ही रहे हैं, तब से हम तो बोल ही रहे हैं। अब आप बोलोगे कि जो बाइडेन आल्सो भी हमारे उसमें हो गए, तो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल नॉट से अ स्टेटमेंट ऐसे ही। और साथ में कई बार उन्होंने स्टेटमेंट किया और व्हाइट हाउस ने बोला नहीं, एक्चुअली वो बोलना ये चाह रहे थे लेकिन उनका मतलब ये है, उन्होंने ये भी नहीं बोला या जो बोला है वो बोला है। तो कहने का मतलब है चीमा साहब, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ये समझ में आना चाहिए कि जब तक टेररिज्म वहां से चलता रहेगा, वहां पर भारत का जो पहल है वो रहेगा कि इसको सच को बाहर लाना। जहां तक FATF की बात है, ये बहुत अच्छी चीज थी कि 2018 से लेकर अभी तक पाकिस्तान उसके ग्रे लिस्ट में थी, कई सारे स्टेप्स लिए हैं। और आपको पता है कि अगर टेररिज्म को सर्वाइव करना है तो पैसे की जरूरत पड़ती है, एक फाइनेंशियल जो फंडिंग है वो बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप फंडिंग को कट करोगे तो टेररिज्म कुछ हद तक आप उसको रोक सकते हैं। तो FATF में जब ग्रे लिस्ट में था तो पाकिस्तान ने कुछ कदम फोर्सफुली उनको लेना पड़ा, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। तो हमारे इंटरेस्ट में ये है, दुनिया के इंटरेस्ट में ये है कि वो कंटिन्यू रहे। आपको ही पता है कि आज की तारीख में भी पाकिस्तान के अंदर कई सारे ग्रुप ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री स्टाइल घूम रहे हैं। तो उनको काबू में करने के लिए एकमात्र जो हमारे पास नॉन लीथल मेथड, बिना हथियार के मेथड, यही है कि फाइनेंशियल जो चीजें हैं उसके अंदर काबू करें। तो हम अपनी तरीके से, मैं मानता हूं कि भारत का जो इंटरेस्ट है इसी में है कि पाकिस्तान को फोर्स करें एक्शन लेने में टेररिस्ट ग्रुप्स पे, और आप माने या ना माने उसमें आप लोगों का भी फायदा है। आप इसको क्या देखते हैं, क्या इंडिया का जो बढ़ता हुआ ग्लोबल क्लाउड है, क्या वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रेशराइज कर पाएंगे, या क्या आप समझते हैं कि चीज़ें बहुत बेहतर हैं पाकिस्तान की दुनिया के साथ, और ये वो जो लेबलिंग पाकिस्तान की माजी में होती थी अब वो नहीं होगी? हाउ डू यू सी ऑल दिस सिचुएशन सर? थैंक यू जी चीमा साहब। देखें, ये जो सवाल है इसका इस हिसाब से एक बड़ा कॉम्प्लेक्स जवाब बनता है
लेकिन अगर हम इसको सिंपल जो है ना ब्रेक डाउन करें तो एक चीज तो हमें माननी चाहिए कि इंडिया जो है वो टेररिज्म का विक्टिम रहा है, इसमें तो कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान भी जाहिर है डेफिनेटली इतने बड़े पैमाने पे लोग मारे गए, ये सारे जो 80-90 हज़ार लोगों का क्लेम किया जा रहा है अफगान इशू के हवाले से, लेकिन उसमें दो चीजें जो है वो बड़ी, एक आप उनको इजीली जो है वो डिफ्रेंशिएट कर